उर्दू स्टोरीज। मोना अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। ओना की माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, हालांकि वो अपनी दूसरी बेटी बेला से बहुत प्यार करती थी और उसे कोई काम भी नहीं कहती थी। ओना, जल्दी सफाई करो, एक तो तुम काम बहुत धीरे करती हो, एक काम को 10 घंटे लटकाए रखती हो। जल्दी से सफाई करो ओना। ओना कढ़ाई करना बहुत अच्छे से जानती थी, पर उसकी माँ उसके इस हुनर को कुछ नहीं समझती थी। आज ओना की माँ ने उससे कहा, ओना, मैंने कभी भी अपना कोई काम तुम्हें नहीं कहा। मैं तुम पर पहली दफा भरोसा करके तुम्हें एक काम कह रही हूँ, तो उसे जिम्मेदारी से करना। कमरे में एक व्हाइट कलर का कपड़ा पड़ा है, तुम्हें उसके ऊपर कढ़ाई करनी होगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अम्मा जान, आप फिक्र मत करें। ओना कढ़ाई कर रही होती है कि अचानक से उसके हाथ पर सुई लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ओना वो कपड़ा कुएं पर रखती है तो अचानक से उसका हाथ उस कपड़े पर लग जाता है और वो कपड़ा कुएं में जा गिरता है। अरे ये क्या, अम्मा जान ने जो कपड़ा दिया था वो तो कुएं में गिर गया। अब अम्मा जान बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। जल्दी से जाके अम्मा जान को सारी बात बता देती हूँ, वरना वो कहेंगी कि अब मैं उनसे चीजें भी छुपाने लग गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओना, तुमसे एक काम भी जिम्मेदारी से नहीं होता। मैंने तुम्हें जिंदगी में अपना पहला एक काम कहा था और तुम उस कपड़े को भी कुएं में गिराई। जब तक तुम उस कपड़े को घर वापस नहीं लेकर आओगी, मैं तुम्हें घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। जाओ यहाँ से। जी अम्मा जान, मैं जाती हूँ। ओना कपड़ा नहीं निकाल पाती तो वो कुएं में ही कूद जाती है। जब ओना गिरती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग में है। अरे, मैंने तो कुएं में छलांग लगाई थी, मैं इस बाग में कैसे गिर गई? आगे जाकर देखती हूँ आखिर यहाँ पर है क्या। अरे प्यारी, जरा रुक तो सही, मुझे खा ले, मैं कट चुका हूँ। अगर थोड़ी देर तक मुझे किसी ने ना खाया तो मुझ पे कीड़े लग जाएंगे। प्यारी। ओना को तरबूज पर तरस आता है तो वो कटा हुआ तरबूज खा जाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक दरख्त नजर आता है। ए खूबसूरत लड़की, रुको जरा, मुझे भी अपने जैसा खूबसूरत बना दो। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे ये क्या हो रहा है? पहले वो तरबूज बोल रहा था और अब ये दरख्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है प्यारे दरख्त, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। ओना उस दरख्त को पानी देती है तो वो दरख्त एक बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे दरख्त में बदल जाता है। अरे लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई मुश्किल ना आए। ओना दरख्त को पानी देने के बाद आगे चल पड़ती है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक घर नजर आता है। उस घर के सामने एक औरत खड़ी होती है। उस औरत की आंखें काफी डरावनी होती हैं, जिन्हें देख के ओना थोड़ा घबरा जाती है। ए लड़की, मुझसे बिल्कुल मत डरो। मेरे घर को देखो तुम, मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी होगी। और एक बात का ख्याल रखना होगा, तुम जब भी मेरे कमरे की सफाई करो तो मेरे बिस्तर पर फूल बिछाना ना भूलना। जी हाँ आंटी, मैं आपके घर रहना पसंद करूंगी और सारे काम जिम्मेदारी से करूंगी। तुम मुझे माँ टूनी कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि सब लोग मुझे माँ टूनी के नाम से जानते हैं। ओना माँ टूनी के घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हर काम वक्त पर करती है और घर की सफाई भी करती है। और जिस तरह माँ टूनी ने कहा होता है वो उसी तरह माँ टूनी के बिस्तर पर फूल बिछाती है। माँ टूनी, आपने जिस तरह कहा था
मैंने बिल्कुल उसी तरह आपके बिस्तर पर फ्लावर्स बिछा दिए हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो। अब चलो मेरे साथ चलो, मैंने खाना बना दिया है, खाना आकर खा लो। माँ टूनी ओना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसको अच्छे अच्छे खाने देती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। ओना को अब अपने घर की याद आ रही होती है। माँ टूनी मेरा कितना ख्याल रखती है, पर फिर भी मुझे घर की याद आ रही है। अपना घर अपना होता है। मैं माँ टूनी से बात करती हूँ कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अपनी बहन और अपनी माँ से मिलना है। माँ टूनी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, पर अब मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं अपने घर, अपनी माँ और अपनी बहन के पास वापस जाना चाहती हूँ। माँ टूनी, आना, तुमने मेरे काम में बहुत मदद की है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो। चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते तक छोड़ आती हूँ। माँ टूनी स्टेला को एक सोने के दरवाजे के पास ले जाती है। आना, अब तुम इस दरवाजे से अंदर चली जाओ। ओना जब उस दरवाजे से अंदर जाती है तो उसके ऊपर सोने के सिक्के गिरने लग जाते हैं। यहाँ तक उसका सूट भी सोने के ड्रेस में बदल जाता है। अब ओना एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की लग रही होती है कि अचानक से वो वापस से उस कुएं के पास आ जाती है। अरे ये क्या, मैं अचानक से यहाँ पे वापस कैसे आ गई? क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक ख्वाब था या सच? ओह, ये तो मेरे कपड़े भी सोने के हैं। इसका मतलब मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सच था। मैं जल्दी से अम्मा जान के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। अरे ये क्या, ओना के पास इतने खूबसूरत कपड़े कहाँ से आए? लगता है इसकी कोई लॉटरी निकल आई है। हाय मेरी प्यारे बच्ची ओना, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। कहाँ चली गई थी इतनी देर से? मैं तुम्हारे बिना इतनी उदास थी। तुम जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती हूँ। ओना की माँ उससे पूछती है कि आखिर उसके पास ये सारी चीजें कहाँ से आई, तो ओना अपनी माँ और अपनी बहन को सारी बात तफसील से बताती है। ओ मेरी प्यारी ओना, अब तो तुम थक चुकी होगी। तुम जल्दी से जाकर कमरे में आराम कर लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। बेला, जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रही हो? जी हाँ मॉम, जो आप सोच रही हैं मैं भी वही सोच रही हूँ। अब मैं भी वहाँ पर जाऊंगी और ओना से ज्यादा पैसे लेकर आऊंगी। बेला भी उस कुएं में छलांग लगाती है तो वो भी खूबसूरत बाग में जाकर गिर जाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे भी वही तरबूज नजर आता है। लड़की, मेरी बात तो सुन, मैं कट चुका हूँ, मुझे खा जा वरना मुझ पे कीड़े लग जाएंगे। लड़की, मेरी बात तो सुन ले जरा। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं भला तुम गंदे तरबूज को क्यों खाऊं? पता नहीं कितने सालों से कटा हुआ है और तुम पे कीड़े लगे या जो भी लगे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे रुको रुको लड़की, मेरी मदद करो। मैं सूख चुका हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरी मदद कर, मुझे पानी दे। ओहो, किन ख्वाबों में रह रहे हो? तुमने मुझे देखा नहीं है मैं कितनी खूबसूरत लड़की हूँ? मैं तुम जैसे गंदे दरख्त को भला क्यों पानी दूंगी? अपने काम खुद करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पानी दूं। बेला उस दरख्त को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे माँ टूनी नजर आती है। क्योंकि उसने माँ टूनी के बारे में ओना से सुन रखा था, इसीलिए वो उससे नहीं डरती और उससे कहती है, माँ टूनी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप प्लीज मुझे भी अपने घर पर काम के लिए रख लें, मैं आपका हर काम करूँगी। माँ टूनी बहुत रहमदिल थी, इसीलिए वो बेला को अपने घर काम पे रख लेती है और उसे वो सारा काम बताती है
जो उसने ओना को बताया होता है। बेला माँ टूनी के घर काम करना शुरू कर देती है। पहले 2 दिन तो वो सही काम करती है, पर तीसरे दिन वो माँ हॉले के बिस्तर पर फूल नहीं बिछाती और चौथे दिन तो उसने हदें ही पार कर दी। वो घर की बिल्कुल भी सफाई नहीं करती। माँ टूनी जब देखती है कि उसके बिस्तर पर फूल नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बेला के पास जाती है और उससे कहती है, बेला, मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। बेला बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि अब उसे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ठीक है माँ हॉले, मैं चलती हूँ, पर मुझे आपके साथ रहकर बहुत खुशी हुई। माँ टूनी बेला को भी उसी दरवाजे पर लेके जाती है और उसे एक सोने से भरा संदूक देती है। उसके बाद बेला वापस घर चली आती है और अपनी माँ को जब सोने से भरा संदूक दिखाती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, अब जल्दी से ये सोने से भरा संदूक तुम अपनी माँ को दे दो। बेला अपनी माँ को वो सोने से भरी संदूकची देने ही लगती है कि अचानक से वो संदूकची एक सांप में बदल जाती है। बेला और उसकी माँ उससे बचने की बहुत कोशिश करती हैं, पर वो सांप उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं हमें अपना हर काम जिम्मेदारी से करना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।